जप तप तीरथ योग यग व्रत सारे पिता ही मैं जानू। जप तप तीरथ व्रत सारे मात पिता ही मैं जानू। प्रेम से पूजन करिए, भाव से बंधन करिए, प्रेम से पूजन करिए जी, भाव से बंधन करिए जी। होवे कल्याण पिता माता ही है भगवान, यही है सबसे उत्तम ज्ञान। पिता माता ही है भगवान, यही है से उत्तम ज्ञान। पहला प्रणाम करता हूं मैं श्री पिता और श्री माता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि इस पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूं मैं श्री विशिष्ट से गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूं मैं दशरथ से नृप सुख दाता को। धन्य घड़ी और धन्य दिन आए श्रवण कुमार, कहिए क्या है आज्ञा है दशरथ तैयार। निरसंदेह यूं तारों में चंद्रमा, जल में सुरसरी धार, पुत्र रत्न में एक हो तुम ही श्रवण कुमार। कहो पुत्र क्या प्रयोजन है, किस कारण आना हुआ। गुरुदेव मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी असीम चिंताओं का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, भेष और भूषण की चिंता नहीं, चिंता है तो गुरुदेव मेरे माता पिता के अंधेपन की। यदि मेरी सेवा उनका अंधापन जाता रहे तो मैं कठिन से कठिन पुरुषार्थ करने को तैयार देव। यदि मेरे नेत्रों की ज्योति से उनका अंधापन जाता रहे तो मैं अपने नेत्रों की ज्योति भी उनको समर्पण करने को तैयार देव। बादल मेरे सर पर घिरे, दुख और बला के खुल जाए मगर नेत्र मेरे मात पिता के। बतला कोई औषधि, रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। बेटा श्रवण, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो। जानता नहीं, जानना चाहता हूं। तो सुनो बेटा, तुम्हारे माता पिता के संतान नहीं होती थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए नेमी सारनिया तीर्थ स्थान पर जाकर तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि जब तुम्हारे पुत्र पैदा होगा तुम अंधे हो जाओगे। तुम्हारे माता पिता ने ये शर्त स्वीकार की और इसी प्रभाव से तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है, धन्य है
आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूं। हो इतनी उदारता, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, घोर तपस्या की, अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। पुत्र स्नेह का आदर्श वो था। अब मैं भी अपने माता पिता की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देकर संसार को यह बतला दूंगा कि मातृ पितृ भक्ति का आदर्श ये है। जीभ्या जो नाम जब पे उनका तो खींच निकालू मैं, ये हाथ ना दास बने उनके तो कभी ने भी, ये शीश ना उन चरणों में झुके तो दर्द से शीश उतारू मैं। ये नैन दिए जिन नैन ने ये नैन उन्हीं पर। धन्य हो बेटा, धन्य हो। तुम जैसे पुत्रों पर ही ये संसार खड़ा है। ऐसे ही भाव से धर्म का आकाश निर्मल हो रहा है। आओ बेटा, आगे आओ, तुम्हारे माता पिता के अच्छे होने का उपाय बताते हैं। प्रयाग, काशी, भद्र का आदि 68 तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाने से तुम्हारे माता पिता का अंधापन दूर हो जाएगा। परमात्मा की कृपा से उनके नेत्रों में ज्योति आ जाएगी। तज देते हैं गढ़ को भक्तों के वास्ते, आंखें भी वही देंगे अंधों के वास्ते। धन्य है गुरुदेव, आपकी कृपा से निराशा में आशा की झलक दिखाई दी। अब मैं भी अपने माता पिता को जाकर ये संवाद सुनाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उन्हें समस्त तीर्थ करवाऊंगा। परंतु अंधे माता पिता को समस्त तीर्थ कैसे करवा सकोगे? बड़े बड़े गंभीर वनों में, महान पर्वतों की कंधराओं में, भयानक राहों में किस प्रकार जा सकोगे? परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और राजन आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काष्ठ की कावड़ बनाऊंगा। ठाकुर की तरह उनको मैं उसमें बिठाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर मैं वो कावड़ उठाऊंगा। कांधे पर भार धर्म का अपने सजाऊंगा। मालक है वो ही, उनके ही आधार है बेड़ा। बल है जो मेरी भक्ति में तो बस पार है बेड़ा। धन्य हो, सत्य है। जिस प्रकार देवताओं में शंकर और नदियों में गंगा है, उसी प्रकार पुत्रों में श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, आप अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े, सिपाही, प्यादे और यात्रा में खर्च करने के लिए रुपए मोहरे, जिस वस्तु की आवश्यकता हो मेरे राज्य भंडार से ले लीजिए। मैं बड़ी श्रद्धा से तुम्हें भेंट करने को तैयार हूं। हे राजन, माता पिता की सेवा के लिए मेरे भुजदंड हाथी हैं, हाथ सिपाही हैं, हृदय रथ है, कांधे पालकी है, दोनों नेत्र घोड़े हैं तथा रोम रोम प्यादे हैं। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। श्रवण कुमार, दशरथ राय ठीक कहते हैं। तुम जैसे कोमल सुकुमार से कावड़ी उठाने का कठिन कार्य नहीं होगा। परिश्रम जब बहुत होगा तो हिम्मत टूट जाएगी। शिथिल जब अंग होंगे तो कावड़ छूट जाएगी। गुरुदेव, सूरज चाहे आकाश से पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी भी चाहे शेष के मस्तक से खिसक जाए, बादल चाहे पानी की जगह बरसाए, भूकंप हो संसार में जब मेरू डगमगाए, दुनिया की सब बलाएं मेरे सर पे टूट जाए, कावड़ नहीं छूटेगी चाहे ये प्राण। मैं तो माता पिता की सेवा में, मैं तो माता पिता की सेवा में जीवन अपना बलिदान करूं और जन्म
मैं तो